ठीक हो गया जी। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री याद रखें, ठीक है। इसमें हम देखें जी, दो एनर्जी, एक हमारे पास आते हैं जी केमिकल एनर्जी और दूसरा हमारे पास आते हैं जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। खैर एनर्जी की तो कई टाइप्स हैं, ठीक है ना, लेकिन इस चैप्टर का मकसद यही है कि आया किसी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल की एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लफ्ज है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी and chemical energy into electrical energy. That branch of chemistry is called electrochemistry. उस ब्रांच को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपली डिफाइन इस तरह से किया ना कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटर कन्वर्जन। अब एक लफ्ज यूज करके हमने इसको शॉर्टकट किए, ठीक है। इंटर कन्वर्जन का मतलब कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब यही है, या आप सिंपल यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस तरह से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप जस्ट द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। इसका मतलब यह है, वही बात बनती है, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। अब हमारे पास एक डिवाइस आता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नाम देते हैं हम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? ये उस डिवाइस का नाम है, उस डिवाइस का नाम है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, वो सेल, वो बैटरी जो रिचार्ज होती है, वो बैटरी जो रिचार्ज होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो है ना मोबाइल बैटरी है, ऐसा है कि नहीं है? मोबाइल बैटरी में क्या होता है? मोबाइल बैटरी में देखिए जी, आप बैटरी को चार्ज पे लगा देते हैं ना, लगाए कि नहीं लगाए? चार्ज पे लगाने के क्या मतलब है, वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है ना, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? केमिकल में। फिर आप मोबाइल चलाना शुरू कर देते हैं, तो मोबाइल की बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर हुए हैं वो किस में कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फिर हमारे पास आते जी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो टाइप्स हैं, एक को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरे को तीन नाम से हम जाने जाते हैं, गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? ये वो सेल होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? केमिकल एनर्जी में। जिसमें हमने एग्जांपल दिया नेल्सन सेल, जॉन सेल। नेल्सन सेल में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं, यूज करने के बाद केमिकल रिएक्शन करने के बाद हम क्या बनाते हैं? NaOH बना देते हैं, ठीक है जी। इस डाउन सेल में क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं, यूज करने के बाद आप क्या बनाते हैं? सोडियम बना देते हैं। तो ये किस सेल में आते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं हम, चीजें केमिकल रिएक्शन करके चीजें बना देते हैं, ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास आता है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फॉर एग्जांपल ड्राई सेल, आप टार्च के अंदर सेल डाल देते हैं, फिर टार्च जलते कि नहीं जलते हैं? इसका क्या मतलब है कि केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं। रेडियो में, टेप में आप ये डाल देते हैं, रिमोट कंट्रोल में आप इसको डाल देते हैं, तो वो केमिकल एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है जी। आप इसी से मुतवस्सित जो है ना, आपके पास एक होता है ना इलेक्ट्रोड, सेल के अंदर यूज होंगे, यानी कि इलेक्ट्रोड वो सरफेस होता है जहां से या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं या इलेक्ट्रॉन अंदर जाते हैं।
यानी कि तमाम सेल के अंदर हम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। और इलेक्ट्रोड के कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स है ना। एक क्या है? एनोड, यहां पे ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। दूसरा क्या है? कैथोड, जहां पे रिडक्शन होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है जी, तो ये आज हमारा टॉपिक हो गया, इसको जल्दी से बंद करें।